अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ भी देखी होंगी और अभी हम आपका वेलकम करते हैं हमारी नई वीडियो की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रुनाई दारुस्सलाम यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम की स्कॉलरशिप के हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसके लिए जो है हम अपनी वेबसाइट जो है उसको लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमने डिटेल में पोस्ट में डिटेल बताया क्योंकि उसमें जो है हमने डिटेल में बताया हुआ है लिख के कि भई आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह अप्लाई अप्लाई करना है। तो इसमें जो है वो पीएचडी की पोज़ीशन अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है कि स्कॉलरशिप्स विद आकाश वेबसाइट पे आएँगे तो पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखें पोज़ीशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम की। यहाँ पे आपको इसकी पोज़ीशन की डिटेल मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम। यहाँ पे देखिए ये पीएचडी स्कॉलरशिप है और ये 2026 का इसका इंटेक है, 2025 में इसका अप्लाई जो है वो लास्ट डेट जो इसकी है वो 10 अगस्त को है। सिर्फ़ 8 दिन रह गए हैं, तो आप काइंडली इसमें जल्दी-जल्दी अप्लाई करते हैं और हमारी वीडियो देख के और अगर आपको इससे कोई हेल्प मिलती है, तो आप काइंडली जो है हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खैर, तो इसका जो होस्ट कंट्री है, वो ऑब्वियसली ब्रुनाई है क्योंकि यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम इसका कैपिटल सिटी में यूनिवर्सिटी है। फिर ये पीएचडी प्रोग्राम है और वैसे तो 3 साल की पीएचडी हो सकती है, लेकिन अगर कोई नहीं भी 3 साल में कर पाता, तो उसकी जो डिग्री है जो उसका स्टाइपेंड है, उसकी स्कॉलरशिप है, वो 1 साल मज़ीद बढ़ा दी जाएगी और वो 4 साल में पीएचडी की मुकम्मल कर लेगा। लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त है, इसका एप्लीकेशन लिंक ये है, अभी इसको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। खैर, तो अभी इसका जो बेनिफिट्स है स्कॉलरशिप के वो कौन-कौन से हैं कि इसमें ट्यूशन फ़ी फुल्ली कवर्ड है, साथ में जो है वो आपको 2200 ब्रुनाई डॉलर पर मंथ आपको मिल रहे होते हैं। हम देख लेते हैं कि ब्रुनाई डॉलर जो है वो कितने बनते हैं पाकिस्तान में बीएनडी2 पीकेआर चेक कर लेते हैं। तो 2200 हैं तो ये आपको तकरीबन 4,80,000 जो है अभी के हिसाब से इसका बन रहा है पैकेज कि आपको मंथली जो आपको मिलेंगे पैसे वो मिलेंगे 4,80,000 पाकिस्तानी के करीब। और आपको अकोमोडेशन फ्री मिलेगी और आपका जो है आने-जाने का एक फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं एडमिशन जब आपका हो गया फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम की टिकट मिलेगी। जब आप लास्ट टाइम वापस आएँगे तब भी आपकी टिकट दी जाएगी, उसके पैसे दिए जाएँगे यानी कि आपको। और आपको जो है आप रिसर्च फंडिंग्स के लिए यानी कि अगर आपको कोई बाहर से कोई चीज़ मँगवानी है, आपको यूनिवर्सिटी में वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी 3,000 अलग से भी आपको दिया जाएगा पीएचडी के लिए। और वीज़ा फ़ी जो है वो भी अगर आप यहाँ पे पे कर रहे हैं किसी कंट्री में, जैसे हम पाकिस्तान में हैं, हमें वीज़ा लगवाना पड़ेगा ऑब्वियसली तो हमें उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो उसकी फ़ीस भी है जो ये वहाँ पे आकर आपको वापस कर देंगे। तो इसके लिए एलिजिबल कौन-कौन से हैं, वो है कि मास्टर डिग्री जिसने की हुई है और वो भी जस्ट लास्ट 5 ईयर में जिसने मास्टर्स की हुई है वो एलिजिबल है, अंडर 30 ईयर उसकी एज होनी चाहिए और उनके पास एक रिसर्च प्रपोज़ल भी तैयार होना चाहिए, एक अच्छा-सा जो हाई इम्पैक्टफुल रिसर्च है वो भी उसके पास तैयार होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास या तो आईएलटीएस या टोफल होना चाहिए, नहीं तो इसके अलावा जो है आपकी जो डिग्री है वो किसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट यानी कि इंग्लिश जहाँ पे इंग्लिश में ही डिग्री कराई जाती है। हमारे तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली यही है कि हमारी जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो हम इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप किसी भी क्या कहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपने मास्टर डिग्री की है, तो वहाँ से आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा के और वो भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो मेरिट बेस्ड का एडमिशन होता है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइंसेज़ है, बायोटेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा इस्लामिक स्टडीज़ क्योंकि ब्रुनाई एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ भी ऑब्वियसली मौजूद है और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ है और हेल्थ साइंस के भी इसमें सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद क्या है कि आपने क्या-क्या चीज़ें आपने रेडी करनी है, ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी मौजूद हैं। सीवी आपकी होनी चाहिए, आपने सीवी की अगर वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप काइंडली सीवी देख लें कैसे सीवी बनानी कैसे है, रिसर्च प्रपोज़ल आपका तैयार होना चाहिए। रिसर्च प्रपोज़ल अगर किसी ने रेडी करवाना हो तो वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे रिसर्च प्रपोज़ल एक अच्छा-सा तैयार करके आपको वो प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो वो ऐसा प्रपोज़ल आपने तैयार करना है, उसके बाद वो जो आपने इसमें यूज़ करना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो कोई भी हो सकता है, आईएलटीएस है या तो वो यूज़ करें, नहीं तो फिर किसी यूनिवर्सिटी से बनवा के वो भी आप अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो आपका डाटा पेज होता है वो होना चाहिए और उसके बाद जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस सुपरवाइज़र और या फिर आपके जहाँ पे पढ़े हैं तो उसकी 2 रिकमेंडेशन वहाँ पे आपको अटैच करने हैं। उसके बाद बाकी बस ये चीज़ें हम चले जाते हैं यहाँ पे आपके एडमिशन में। तो यहाँ देखें कि आपके पास मौजूद हैं ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, शॉर्ट कोर्सेज़ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसमें से हमारे पास क्या हम किस में एलिजिबल हैं वो हमें ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में। तो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे।
तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या है? मैं क्योंकि बायोलॉजी का बंदा तो मैं यही चूज़ करूँगा बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी इन बायोलॉजी। तो जो आपका सब्जेक्ट हो पीछे मैंने सारे बता दिए तो उसमें से आपको जो सूटेबल लगता है उसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करें इफ यू हैव प्रीवियसली अप्लाइड टू द स्टडी एट यूबीडी प्लीज़ इंडिकेट द मोस्ट रिसेंट ईयर यू अप्लाइड। अगर आपने लास्ट ईयर भी इसका अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर सेशन 2026 के लिए अप्लाई करें तो ठीक है। पार्ट टाइम जो है आप पार्ट टाइम नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, फुल टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो क्योंकि यूबीडी फुल टाइम को रिक्वायर करता है तो आपने फुल टाइम पे ही रहने देना है, पार्ट टाइम को येस नहीं करना। पर्सनल डिटेल आपने दे देनी है कि आप मिस्टर हैं या तो मिस हैं तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का नहीं है तो जो भी आपका जो टाइटल आपके साथ सूटेबल है तो आपने वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने अपना पूरा नाम यानी कि मेरा नाम जैसे कि मुबीन अली नियाज़ है तो मेरा ये पूरा नाम ऐसे ही आएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी एक पिक्चर अटैच कर दूँगा। तो जो भी मेरे पास इस टाइम पिक्चर अवेलेबल है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पिक्चर अपलोड कर दी। उसके बाद मेरी नेशनैलिटी कौन-सी है? पाकिस्तानी मेरी नेशनैलिटी है और मैं सिटीज़न हूँ इस कंट्री का, तो मैं सिटीज़न सेलेक्ट करूँगा। पीआर क्या है? परमानेंट रेज़िडेंस और दूसरा अगर आप मज़ीद किसी जगह पे रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो अगर आपके पास ब्रुनाई आइडेंटिफ़िकेशन कार्ड है, तो वो आपने लिखना है क्योंकि अपने पास नहीं है, हमारे पास तो हम वो यहाँ पे नहीं इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। ब्रुनाई सिटीज़नशिप हमारे पास नहीं है, हम फ़ॉरेनर हैं, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसको ना नहीं भी करेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे तब भी ठीक है। रेस हमारी कौन-सी है? हमारी रेस इन सब में अगर मौजूद है तो वो ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, हम अदर्स पे क्लिक कर देंगे और हम क्या कौन-से हैं? हम पाकिस्तानी हैं। ठीक हो गया, हमारा रिलीजन क्या है? हम मुस्लिम हैं, जो जिसका जो रिलीजन है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा और उसको चेक करेगा। उसके बाद मेरा जेंडर मेल है, मैरिटल स्टेटस सिंगल हूँ मैं और हाँ, मैं सिंगल हूँ और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेरी जो भी है मैं वो यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ओरिजिनल नहीं लिख रहा क्योंकि फिर लोग मुझे बर्थडे ना विश करने लग जाएँ। ख़ैर तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जो मेरा है वो पाकिस्तान है और कंट्री ऑफ रेज़िडेंस जो है वो मैं भी अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ तो मैं वही यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंट्री ऑफ बर्थ भी मेरा पाकिस्तान है और पासपोर्ट नंबर जो मेरा है वो मैं ओरिजिनल तो नहीं लिख रखा है तो आप जो भी है आपने ABC 1 2 3 4 5 6 ठीक है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देना। प्लेस ऑफ इश्यू हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो पाकिस्तान से मेरा पासपोर्ट बना हुआ है और कंट्री ऑफ इश्यू भी मेरा पाकिस्तान ही है और डेट ऑफ इश्यू जो मेरी थी वो क्या लेते हैं 2025 है और एंड जब मेरा होगा तो वो 2030 में जाके होगा तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। परमानेंट रेज़िडेंस मेरी कहाँ पे है तो मैंने वो लिखना है कि आपकी जो भी परमानेंट रेज़िडेंस है आपने उस हिसाब से यहाँ पे अपना लिख देना है परमानेंट रेज़िडेंस। पोस्टल कोड मैं मुल्तान से हूँ तो पोस्टल कोड यहाँ का 60,000 है और कंट्री मेरा जो है वो पाकिस्तान है और यहाँ पे आपने 2 लाइनों में कम से कम जो है अपनी एड्रेस प फ़िल करना है और जो मेरा एड्रेस है मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपने वो यहाँ पे चेक कर लेना, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे डिफरेंट वो यहाँ पे लिखेंगे और फ़ोन नंबर मेरा नहीं है तो मोबाइल नंबर मेरा है तो मैं वहाँ से चेक कर लेता हूँ। पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए 92 अपने आप आ गया, आपने बस 0 को नहीं लिखना और 92 के बाद जो भी आपका नंबर बनता है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे 3090062001। उसके बाद मेरी ईमेल क्या है तो मेरी अभी की ईमेल जो है वो scholarshipswithakash@gmail.com। आपने अगर कुछ कॉन्टैक्ट करना हो तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसका अगर आपको स्काइप आईडी है तो वो यहाँ पे भी वही भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है आपका यानी कि आपके भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं या आपकी बहन हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, कोई भी आपकी जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है आप उसका नाम जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे फुल नेम। तो अभी के लिए जो मेरा फादर नेम है मैं वहाँ पे फादर है मैं उनका नाम यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे रिलेशन क्या है वो मेरे फादर हैं और उनका एड्रेस भी ऑब्वियस सी बात है हमारा सेम एड्रेस है तो मैं एड्रेस सेम लिख देता हूँ। और उनका फ़ोन नंबर क्या है? आपने उनका फ़ोन नंबर जो भी उनका फ़ोन नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप जो यूज़ करेंगे तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे और उसकी ईमेल भी उनकी ईमेल जो है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी वो चीज़ें जिन पे ये आप देख रहे हैं ना कि ये आई का एक्सक्लेमेशन मार्क सॉरी यहाँ पे मौजूद है तो आपने उस पे वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, बाकी चीज़ें जहाँ पे ये मार्क नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि आपका नेक्स्ट ऑफ किन है, तो नेक्स्ट ऑफ किन यही होता है कि आपका जो क्लोज़ेस्ट रिलेटिव है जिसको आपके हर चीज़ के बारे में बताया जाए या आपको कोई इश्यू हो गया तो उसके बारे में आपको बताया जाए, तो वो कौन है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देंगे तो मैं अपनी फादर का नेम ही यहाँ पे लिख देता हूँ तो कि वो मेरे नेक्स्ट ऑफ किन है। और उनका एड्रेस और बाकी जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो ब्रुनाइयन जो भी पढ़ेंगे ब्रुनाई है तो ब्रुनाइयन होगा मे बी, तो अगर वो है तो उनको यहाँ पे चेक कर देंगे और उसके बाद उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद
आपने यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशंस अक्सर अच्छा मैंने देखा कि अक्सर लोगों को पब्लिकेशंस का ही नहीं पता होता। मैं एक ऑफ़िस में था तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने कहा मेरे पास अभी इस टाइम 5 पब्लिकेशंस हैं और 5 मैंने सबमिट भी की हुई हैं, 2-3 सबमिट भी की हुई हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ पब्लिकेशन? मैंने कहा पब्लिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी जर्नल में अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो वो आपका अपना काम जो है तो वो पब्लिश करते हैं, वो इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज़ कराते हैं कि भई इस बंदे ने ये काम किया हुआ है। तो ख़ैर पब्लिकेशन बायोलॉजी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो केवल पता होता है, लेकिन बाकी जो डिफरेंट फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। उसके बाद जो है आपका प्रपोज़्ड फ़ील्ड ऑफ स्टडी यानी कि आप जो दिस सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी। तो आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी ये ज़रूरी है और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी ये ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है आपका मिनिमम 500 वर्ड्स का मिनिमम, मैक्सिमम नहीं लिखा उन्होंने, मिनिमम जो है 1500 वर्ड्स, सॉरी 1500 वर्ड्स का आपका रिसर्च प्रपोज़ल यहाँ पे आपने अटैच करना है और आप जो है 2 रिसर्च प्रपोज़ल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आपने यहाँ पे उसका टाइटल लिखना है कि जो भी आपका टाइटल होगा तो वो यहाँ पे आपने टाइटल लिख के और उसकी फाइल अटैच करनी है और दूसरी बात जो है सेकंड प्रपोज़ल है उसका भी यहाँ पे टाइटल लिख के उसका आपने यहाँ पे फाइल अटैच करनी है। आर यू करंटली एम्प्लॉयड? तो अगर आप करंटली किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे और अगर आप नहीं कर रहे तो आप इसको नो रहने देंगे। इफ यू आर करंटली एम्प्लॉयड यू विल स्टिल एप्लाइड व्हाइल स्टडीइंग इन यूबीडी। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो क्या आप जब ज्वाइन करने से के बाद भी आप वो जॉब करते रहेंगे? तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप येस भी कर, यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट जॉब है उसको छोड़ना नहीं चाहता तो वो उसको छुट्टियों पे अगर वो जाना चाहता है और उसके बाद वो स्टडी कंप्लीट करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे चेक करके यहाँ पे जा सकता है। वर्क एक्सपीरियंस अगर जो आपने फिर जॉब आप अगर यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपके कोई है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका एम्प्लॉयर नेम क्या था, पोस्ट का नाम क्या था और वो मोड क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम था और कब से कब तक आपने जॉब की है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। और अगर आपने प्रीवियसली जो है यूबीडी में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम में स्टडी की है तो आप वहाँ पे यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देना है। और आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप? यस डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप का नाम क्या है? वो यूबीडी स्कॉलरशिप है। नाम पूरा देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। हैव यू एवर बीन अवार्डेड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप इन पास्ट? अगर आप पाकिस्तान से या कहीं किसी भी और जगह से अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है तो आपने पास में यानी कि अगर आपकी डिग्री में या फिर आपकी डिग्री में जैसे कि कोई 6 महीने के लिए कहीं चला जाता है या फिर कोई मुकम्मल जो स्कॉलरशिप है वो स्टडी कर रहा होता है तो आपने उसको यहाँ पे येस या नो जैसे भी आपकी जिस तरह से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आपने वहाँ पे येस या नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अगर आप येस था तो आपने उसकी स्कॉलरशिप की यहाँ पे थोड़ी-सी डिटेल भी देनी है। आर यू अप्लाइंग फॉर द यूबीडी स्कॉलरशिप? येस वी आर अप्लाइंग फॉर यूबीडी स्कॉलरशिप फॉर दिस इज़ फॉर पीएचडी एप्लीकेंट। जैसे कि यूबीडी स्कॉलरशिप जो है वो जस्ट फॉर पीएचडी था। तो जैसे हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में भी देखा है कि ये जो हमारी स्कॉलरशिप है ये फॉर पीएचडी है, पीएचडी स्कॉलरशिप्स, तो इसीलिए जो है यूबीडी स्कॉलरशिप जो है वो पीएचडी के लिए था तो हमने यहाँ पे येस क्लिक करना है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप देखें ब्रुनाई में और अगर आप मास्टर या रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखें कि ब्रुनाई में और कौन-सी स्कॉलरशिप मौजूद है तो आपने वो यहाँ पे क्लिक कर देना है, लिख लेना है उसकी डिटेल। तो हाउ डिड यू हियर अबाउट द यूबीडी स्कॉलरशिप? तो अगर आपको सिर्फ़ हमसे ही पता लगा है या तो आपने यहाँ पे हमारी वेबसाइट का थोड़ी डिटेल दे सकते हैं और अगर आपको हमसे नहीं किसी आपके दोस्त से पता लगा है तो आपने फ्रेंड्स पे क्लिक कर देना है और अगर आपको किसी और सोर्स से पता लगा है तो आपने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके सोर्स की डिटेल भी यहाँ पे देनी है। उसके बाद हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप्स इन द पास्ट? तो अगर आपने ऐसा है तो आपने यहाँ पे येस या नो पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ओरिजिनल एसे ऑफ नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स। तो आपने 1000 वर्ड्स के अंडर अंडर जो है सॉरी, तो आपने 1000 वर्ड्स के अंदर जो है आपने यहाँ पे एक ऐसे लिखना है यानी कि जो कि आपकी मोटिवेशन को डिस्क्राइब करे कि आप कितने मोटिवेटेड हैं यूबीडी में पढ़ने के लिए और आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह से यूबीडी को और आपकी कंट्री को बेनिफिट्स जो है वो दे सकती है। और and what you intending to do to give back to Brunei Darussalam after you have completed your studies in UBD? तो अगर आपने स्टडीज कंप्लीट करी तो फिर आप ब्रुनाई दारुस्सलाम को क्या देंगे? इस तरह आपने मुकम्मल जो है वो 1000 वर्ड्स के यहाँ पे ऐसे लिख लेने हैं। नेक्स्ट, अगर आपने जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं तो आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो अभी मेरी जैसे कि मैंने बीजीयू से की है तो आपने यहाँ पे फुल जो है आपका जो भी यूनिवर्सिटी का नाम था तो आपने यहाँ पे फुल नेम लिखना है और उसके बाद कंट्री कहाँ पे था, कौन सी थी और जो डिग्री आपकी वो कब से कब तक थी और उस डिग्री का नाम क्या है। तो आपने वो नाम यहाँ पे लिखना है और आपका उसका सीजीपीए आपकी कितनी है ये तो आपने वो भी सीजीपीए यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन कि अगर डू यू हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन अगर है तो येस, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने नो क्लिक कर लेना है। अगर येस है तो आपने येस पे क्लिक करके कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास जीसीईओ लेवल सर्टिफिकेट है, आईएलटीएस है, टोफल है, जो भी आपके पास मौजूद है तो आपने वहाँ पे उसके
कब आपने किया है और उसमें आपके बैंड्स कितने आए हैं, तो आपने वो भी यहाँ पे लिखना है और उसके बाद अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लिख के वो भी अटैच कर सकते हैं बाद में। और आपके पास अगर मलय लैंग्वेज यानी कि मलेशियन जो लैंग्वेज है या फिर जो ब्रुनाई में बोली जाती है भाषा लैंग्वेज, तो वो भी आप यहाँ पे अगर आपको आती है तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं अगर हमें नहीं आती तो हम इसको यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, रेफरीज़ के नेम, कि आपके रेफरीज़ की डिटेल्स कौन-कौन सी हैं, क्या हैं, उनका नाम क्या है, उसका वो कहाँ से हैं, उसका एड्रेस क्या है और उसके वो प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है और उनकी ईमेल क्या है, ताकि वो जो है रेफरीज़ से कॉन्टैक्ट करके आपके बारे में पूछ सकें। 2 रेफरीज़ की आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। नेक्स्ट है कि मेडिकल नीड्स, अगर आप मेडिकली अनफिट हैं या किसी तरह की आपको रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि अगर किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है, कोई या फिर किसी को नज़र थोड़ा कम आता है, उसको उस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आपको स्टडी के लिए चाहिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको नो पे रहने देंगे। तो येस पे अगर क्लिक करके देखें, आपके पास डिटेल मज़ीद आ जाती है कि आपके पास कौन-सी डिसेबिलिटी आपके पास है और उस डिसेबिलिटी के तौर पे आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे फाइल्स अपलोड करनी है। आप एक-एक करके जो सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड करेंगे और जो यहाँ पे जिस तरीके से नाम देने का उनको उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे कि मेरी सीवी है, और तो वो सीवी की आपने मेंशन करना है। अगर आपका डिग्री है, एमफिल की डिग्री है, एमफिल डिग्री कब कंप्लीट हुई थी? 2023 में कंप्लीट हुई थी। तो इस तरह आपने वो सारी डिटेल यहाँ पे देनी है और उसके बाद यहाँ पे इसको बॉक्स को चेक करके आई एग्री टू द टर्म्स, तो आपने ये चेक करके ये कोड देना है और उसके बाद आपने इसको सेव करना है या फिर सबमिट कर देना है। सेव करेंगे तो बेहतर है और उसे सारा एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। 10 तारीख लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप की सारी फॉर्म फिल करके और जो है आप इसको अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा-सा क्या कहते हैं बेनिफिट्स भी है, इसके स्टाइपेंड अच्छा है, जगह अच्छी है, मुस्लिम कंट्री है, तो आप इसमें अप्लाई करें। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा जो नंबर है और ईमेल हर जगह मौजूद होती है, हमेशा मौजूद है। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को कम से कम और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हम आपसे बार-बार मिलते रहें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।